गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर कविता साहनी फ्रॉम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चोमू। बीएससी पार्ट 2 के फर्स्ट पेपर में आज हम हनी बी के बारे में पढ़ेंगे। हनी बी या मधुमक्खी आप जानते होंगे, सबने देखी भी होगी। ये जो हनी बी या मधुमक्खी है, हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर का बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है। इसकी पोजीशन यदि हम देखें तो फाइलम जो है इसका वो है आर्थ्रोपोडा, यानी आर्थ्रोपोडा फाइलम का इंडिविजुअल है। ये आर्थ्रोपोडा में पाई जाती है और क्लास है इसकी इंसेक्टा। पंख इसमें पाए जाते हैं। सब क्लास है टेरिगोटा, ऑर्डर है हाइमेनोप्टेरा और जीनस है एपिस। तो ये जो मधुमक्खी है इसका जोलॉजिकल नेम एपिस है, बहुत कॉमन है। एपिस मेलिफेरा इसकी स्पीशीज। और आपको ये भी पता होगा ये जो मधुमक्खी है उसका पालन भी किया जाता है, जिसे एपीकल्चर कहते हैं। और इसका कल्चर करते हैं शहद या हनी प्राप्त करने के लिए, या वैक्स भी इससे प्राप्त होता है। तो इस बी कीपिंग के लिए या एपीकल्चर के लिए जो कॉमन स्पीशीज यूज़ की जाती है कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है एपिस इंडिका। इंडिया में बहुत कॉमन है एपिस इंडिका जो है हनी बी पाई जाती है इंडिया में। और एपिस मेलिफेरा जो है वो यूरोपियन बी भी कहलाती है। तो इस तरीके से हनी बी या एपिस जो है वो पालन भी इसका किया जाता है। हैबिट या हैबिटेट के बारे में बात करें, इसके आवास के बारे में बात करें तो हनी बी जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड पाई जाती है, यानी संसार में सब जगह पाई जाती है। और इसे सोशल इंसेक्ट भी कहते हैं, सामाजिक कीट ये कहलाता है। और सामाजिक कीट या सोशल इंसेक्ट क्यों कहते हैं इसे? ये ग्रुप बना के रहता है, कॉलोनीज में रहता है और इसमें पॉलीमॉर्फिज्म पाई जाती है, बहुरूपता पाई जाती है। यानी एक कॉलोनी में एक से ज़्यादा तरह के इसके रूप पाए जाते हैं, जिन्हें कास्ट कहते हैं। तो एक से ज़्यादा तरह की प्रकार इसकी हनी बी की होती है। और डिवीज़न ऑफ लेबर भी पाया जाता है। जैसे समाज में होता है, अलग अलग कैटेगरी के लोग होते हैं, सब अलग अलग तरह का काम करते हैं, अलग अलग लेवल होते हैं। ऐसे इसी में भी अलग अलग जो कास्ट हैं, अलग अलग इसके जो रूप हैं, वो अलग अलग तरह का काम करते हैं। श्रम विभाजन इनमें होता है, सबका काम फिक्स होता है जिनको उनको करना होता है। और ये जो हनी बीज हैं या मधुमक्खियाँ हैं, ये बी हाइव या छत्ता बना के रहती हैं। छत्ते आपने देखे होंगे हनी बी के। ये जो छत्ते हैं वो या तो पेड़ों से लटके रहते हैं, पेड़ की शाखाओं से लटके रहते हैं, या जो बिल्डिंग्स होती हैं या मकान होते हैं, पुरानी ऊंची ऊंची बिल्डिंग होती है, उनकी छतों से लटके रहते हैं। तो इस तरीके से हनी बी जो कि ग्रुप बना के और कॉलोनीज में रहती है, और इनका जो नेस्ट होता है या जो जहाँ पर ये रहती हैं उसे बी हाइव या छत्ता कहते हैं। बी कॉलोनी की बात करें, जो अभी मैंने कहा छत्ते में ये कॉलोनी बना के रहती हैं, तो अलग अलग कास्ट होते हैं, इसके अलग अलग रूप होते हैं, अलग अलग प्रकार होती हैं हनी बी की। तो मेन 3 टाइप्स होती हैं इसकी, 3 तरह के इंडिविजुअल्स होते हैं। एक है वर्कर्स, दूसरे ड्रोन्स और तीसरा है क्वीन। वर्कर्स या श्रमिक जो होते हैं ये स्टेराइल फीमेल्स होती हैं, यानी मादा हनी बी होती है, फीमेल्स होती हैं लेकिन स्टेराइल होती है। रिप्रोडक्शन में इनका कोई काम नहीं होता, इनका काम होता है सिर्फ छत्ते के सारे काम करना। दूसरा जो है ड्रोन, ये मेल इंडिविजुअल्स होते हैं और फर्टाइल होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं लेकिन फर्टाइल होते हैं और मेल इंडिविजुअल्स होते हैं। और तीसरी तरह की क्वीन होती है, रानी मक्खी जिसे कहते हैं, ये फीमेल होती है, पूरे छत्ते में एक ही रानी होती है और ये फर्टाइल होती है, इसका काम होता है केवल रिप्रोडक्शन करना। तो ये जो पूरी कॉलोनी है हनी बी की, बहुत बड़ी कॉलोनी होती है। और अगर वैसे एवरेज साइज़ की कॉलोनी अगर हम देखें तो उसका साइज़ जो होता है उसमें, जैसा अभी मैंने कहा, रानी मक्खी या क्वीन तो एक ही होती है, और जो ड्रोन हैं, जो फर्टाइल मेल्स हैं, उनकी संख्या करीब 100 होती है, और बाकी सारे वर्कर्स होते हैं, श्रमिक होते हैं, जो कि 60,000 तक होते हैं। तो इसमें से ड्रोन और क्वीन जो है उनका काम है केवल रिप्रोडक्शन, संतति को आगे बढ़ाना, कॉलोनी को बढ़ाना।
और बाकी जो वर्कर्स होते हैं छत्ते के सारे काम वही करते हैं। अभी जैसे मैंने कहा श्रम विभाजन होता है, और जो कॉलोनी में रहते हैं काम सारे होते हैं। कॉलोनी की जितनी भी मक्खियाँ उन सबके लिए भोजन इकट्ठा करना, कॉलोनी की सफाई करना यानी छत्ते की सफाई करना, बच्चों की देखभाल करना, वेंटिलेशन प्रॉपर हो रहा है या नहीं, हवा आ रही है पूरी कि नहीं, इन सब बातों का ध्यान रखने का काम वर्कर्स का होता है या श्रमिक का होता है। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, बाह्य संरचना इसकी देखें तो हनी बी की, तो जो हनी बीज हैं वर्कर्स, क्योंकि इन्हें सबसे ज़्यादा काम करना होता है, सारे स्ट्रक्चर्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। इनकी जो बॉडी है 3 भागों में डिवाइडेड होती है, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन, यानी सिर, वक्ष और उदर 3 भागों में डिवाइडेड होती है बॉडी। हेड जो है इसका एंटीरियर एंड पर होता है और ट्रायंगुलर होता है, तिकोना होता है, ट्रायंगुलर माउथ होता है, हेड होता है, जिसमें कि इसका जो पॉइंटेड सिरा है वो नीचे की तरफ रहता है और चौड़ी साइड जो है वो ऊपर रहती है। और डॉर्सोलेटरल साइड पर यानी पृष्ठ पार्श्व सतह पर इसमें एक पेयर कंपाउंड आई पाए जाते हैं, संयुक्त नेत्र, जैसे इंसेक्ट्स में होते हैं संयुक्त नेत्र इसमें पाए जाते हैं। इसके अलावा 3 ऑसिलाई या सिंपल नेत्र भी इसमें पाए जाते हैं। इसके साथ साथ हेड पर एक पेयर छोटे एंटीनी होते हैं या शंगिकाएं। एंटीनी या शंगिका ये 13 जॉइंटेड होती है, यानी ये छोटी होती है लेकिन इसमें छोटे छोटे जॉइंट्स, यानी जो आर्थ्रोपोडा का करेक्टर यही है कि जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं इसमें, संधियुक्त उपांग। तो 13 सेगमेंट्स इसके एंटीनी में होते हैं। और ये जो एंटीनी है ये इसके टेक्टाइल ऑर्गन का काम भी करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं जिससे संवेदनाओं को ग्रहण कर सकते हैं, तो उसके टेक्टाइल ऑर्गन का काम भी करते हैं। इसके अलावा जो संरचना होती है इसके माउथ में और जो प्रेजेंट होते हैं वो है इसके कहलाते हैं माउथ पार्ट्स या मुखांग। तो माउथ पार्ट्स या मुखांग मधुमक्खी में जो प्रेजेंट होते हैं वो च्यूइंग और लैपिंग टाइप के होते हैं। च्यूइंग और लैपिंग मतलब चबाने के लिए और चाटने के लिए होता है। आपको पता है मधुमक्खी जैसे शहद बनाती है तो उसके लिए क्या चाहिए होता है उसे, नेक्टर, फूलों का जूस चाहिए होता है। तो वो फूलों का रस इकट्ठा करके लाती है, तो उसके लिए उसको फूलों का जूस जो है वो सक करना होता है। तो उसी हिसाब से इसकी च्यूइंग और लैपिंग टाइप के जो है माउथ पार्ट्स होते हैं। और ये जो माउथ पार्ट्स हैं इसमें कौन कौन सी संरचनाएं होती हैं, देखिए डायग्राम में दिखा रखी हैं। लेब्रम जो इसके ऊपरी होठ का काम भी करता है, प्लेट लाइक होता है, दिखाई दे रहा है ऊपर, लेब्रम प्लेट की तरह का है, ऊपरी होठ का काम करता है और ये क्लाइपियस के नीचे प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इसमें होते हैं मैंडिबल्स। मैंडिबल्स 1 पेयर होते हैं इसके, दिखाई दे रहे हैं। मैंडिबल्स एक जोड़ी होते हैं, लेब्रम की दोनों साइड में होते हैं ये। और इनमें जो है मैंडिबल सीरेटेड जो होती हैं इनकी संरचनाएं, ये इसको मदद करते हैं छत्ते को बनाने में। इसके अलावा मैग्जिली प्रेजेंट होती है इसमें, ये भी एक पेयर होता है। और ये जो मैग्जिली हैं इसमें मैग्जिलरी पैल्प जो है वो बहुत ही पुअरली डेवलप्ड होता है, लेकिन जो गैलिया होता है इसमें और जो ब्लेड होता है वो इसमें प्रेजेंट होता है। अगली तरह का जो माउथ पार्ट इसमें प्रेजेंट होता है वो होता है लेबियम। लेबियम जो है वेल डेवलप्ड होता है इसमें और मूवेबल भी होता है। इसमें जो है अलग अलग पार्ट्स होते हैं लेबियम के, डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं आपको, देखिए ये अलग अलग पार्ट इसके। एक तो प्रोटोपोडाइट होता है जो कि ट्रायंगुलर होता है, और इसके अलावा इसमें पोस्टमेंटम और सबमेंटम भी होता है, दिखाई दे रहा है इसमें आपको। और लेबियल में जो लेबियल पैल्प है वो इसके लंबे होते हैं थोड़े से, और जो दोनों गैलिया हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं, जुड़ के लिंगुला बनाते हैं, दोनों आपस में फ्यूज होके लिंगुला बनाते हैं। और ये जो लिंगुला ये दिखाई दे रही है एक लंबी सी संरचना होती है, काफ़ी लंबी है, और इसके ऊपर छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि, और ये जो पार्ट है इसका ये रिट्रैक्टाइल होता है, यानी इसको वापस अपने अंदर वो खींच सकती है। और इसके एंड पर लिंगुला जो है इसके एंड पर एक स्पून लाइक स्ट्रक्चर होता है, चम्मच की जैसे का, देखिए दिखाई दे रहा है।
तो ये चम्मच जैसा जो स्ट्रक्चर है ये इसके ऊपर प्रेजेंट होता है और इसे लेबेलम या हनी स्पून भी कहते हैं। ये लेबेलम हनी स्पून दिखाई दे रहा, ये कहलाता है ये। तो जब ये फीडिंग होती है इसमें या भोजन ग्रहण करता है तो उस समय इसके जो मैक्सिली हैं, गैलिया और लेबियल पेल्प्स, ये सब मिलके एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिससे कि ये फूड को आसानी से, यानी जो कि उसका जूस है उसको आसानी से सक कर लेता है। तो इस तरीके से इसके माउथ पार्ट्स वेल डेवलप्ड होते हैं। बॉडी का सेकंड पार्ट जो है वो है थोरेक्स। थोरेक्स या वक्ष भाग जो इसका है 3 भागों का बना हुआ होता है। 3 सेगमेंट्स इसमें होते हैं, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स। ये तीनों सेगमेंट्स मिलकर थोरेक्स बनाते हैं और इस पार्ट में इसके हर एक सेगमेंट में एक पेयर लेग्स का पाया जाता है। टांगे होती हैं इसमें चलने के लिए। और जो मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स हैं उन दोनों में विंग्स पाए जाते हैं। ये देखिए स्ट्रक्चर इसका, 3 जोड़ी टांगे दिखाई दे रही है और ये विंग्स दिखाई दे रहे हैं। तो प्रोथोरेक्स और मीजोथोरेक्स रीजन में इसमें विंग्स होते हैं। तो इसके जो लेग्स हैं या जो इसकी टांगे हैं, हर एक टांग या हर एक लेग इसका 5 सेगमेंटेड होता है, 5 सेगमेंट होते हैं। और ये 5 सेगमेंट है कॉक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टिबिया और टार्सस। तो इस तरीके से 5 सेगमेंट से इससे मिलकर बना हुआ होता है। और इसके अलावा जो इसका टिप है वहाँ पर क्लॉज पाए जाते हैं, क्लॉज या नखर। और इसके साथ ही कुछ पल्विलस होते हैं, कुछ पैड्स होते हैं, गद्दियाँ होती हैं इसमें, जिसके कारण ये जो मधुमक्खी है या हनी बी जो है वो आसानी से चिपक सकती है किसी सतह पर, जब इसको सरफेस पर जब कहीं पर ये चिपक सकती है। तो इस तरीके से इसमें लेग्स या पैर पाए जाते, टांगें पाई जाती हैं। इसके अलावा इसमें पॉलिन स्पर पाया जाता है। जो बीच का जो खंड है यानी मीजोथोरेक्स, उसमें जो लेग प्रेजेंट होता है उसमें पॉलिन ब्रश होता है और पॉलिन स्पर होता है। और ये जो पॉलिन स्पर है वो पॉलिन बास्केट जो इसकी है जिसमें कि पॉलिन को इकट्ठा करता है, वहाँ से उनको ये जो होते हैं पॉलिन परागकण उनको हटाने का काम करता है। तो इस तरीके से इसमें लेग्स प्रेजेंट होते हैं। विंग्स, दूसरी संरचना जो इसके थोरेक्स रीजन में प्रेजेंट होती है वो है विंग्स या पंख। तो मधुमक्खी के, हनी बी के जो पंख हैं, 2 जोड़ी पंख होते हैं, मैंने आपको बताया। ये लंबे होते हैं और पारदर्शी होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। और जब ये पंख इसको उड़ना होता है तो उसके मूवमेंट के लिए इसमें मसल्स पाई जाती हैं जो कि इसकी थोरेसिक वॉल से चिपकी रहती हैं। और जब मधुमक्खी उड़ती है तो तेज़ी से मूव करती है इन पंखों को, आपने अगर ध्यान दिया हो तो। और उसके कारण ये एक अजीब सी आवाज़ आती है तेज़ी से जब ये फड़फड़ाते हैं। और जब दोनों पंखों को आपस में जुड़ने के लिए यहाँ पर जिस पॉइंट पर ये जुड़े हुए होते हैं उसे कहते हैं हेमुलाई। और इसी कारण से ये जो दोनों पंख हैं इसके वो एक साथ मूव करते हैं और एक साथ काम करते हैं। अगला भाग जो है इसका बॉडी का थर्ड पार्ट वो है एब्डोमेन या उदर। एब्डोमेन हनी बी का वो 6 सेगमेंट्स का बना हुआ होता है, 6 खंडों का बना हुआ होता है। और ये जो एब्डोमेन है इसमें वैक्स ग्लैंड्स और स्टिंग या डंक जिसे आप कहते हैं, सुना होगा आपने मधुमक्खी का डंक, ये इसके एब्डोमेन रीजन में पाया जाता है। तो वैक्स ग्लैंड्स जो हैं वो वर्कर बी में होती हैं। और लास्ट के जो 4 सेगमेंट्स होते हैं इसके, 6 सेगमेंटेड है उधर ये एब्डोमेन, उसके जो लास्ट के 4 सेगमेंट्स हैं उनमें उसकी सरफेस पर वैक्स ग्लैंड्स पाई जाती हैं जो कि वैक्स सिक्रीट करती है, मोम का सिक्रीट होता है। और उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं जिनसे कि ये बाहर निकलता रहता है। और जो इसका स्टिंग अपरेटस है या दंश, डंक मारती है ना मधुमक्खी, तो वो स्टिंग या ये जो है डंक ये पाया जाता है।
तो ये जो इसका डंक है वो, उसमें एक पॉइजन ग्लैंड होती है, कैनाल होती है, पॉइजन कैनाल, और ये अपने चारों तरफ ये 3 स्ट्रक्चर्स हैं जिनसे घिरा रहता है। एक तो इसकी डॉर्सल साइड पर होती है जिसे स्टाइलेट शीथ कहते हैं, ये डॉर्सल साइड पर स्टाइलेट शीथ होती है। इसके अलावा वेंट्रल साइड पर 2 प्रोसेसेस होते हैं इसमें, देखिए दिखाई दे रहे हैं, जो कि एक वो होती है ना कटार, उसकी तरीके से दिखते हैं। और ये जो प्रोसेसेस हैं ये अपनी पूरी लंबाई में डॉर्सल साइड पर इसमें एक ग्रूव प्रेजेंट होता है, एक खाज या ग्रूव प्रेजेंट होता है इसमें, और इस ग्रूव में ही इसकी जो पॉइजन ग्रूव है या कैनाल है, पॉइजन कैनाल, वो इसके अंदर ही फिक्स रहती है। और इसका जो लास्ट एंड है, एंड जो है इसके डंक का, वहाँ पर ये स्पाइन के तरह के या टीथ लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं, जिसके कारण कि ये मजबूती से पकड़ लेता है, जो भी शिकार जिसको इसका शिकार है उसको मजबूती से पकड़ लेता है। और ये जो डंक है इसका, उसमें उसकी दोनों साइड में ये 3 प्लेट्स दिखाई दे रही हैं, ये 3 प्लेट्स होती हैं जो कि इसमें लीवर का काम करती हैं, और इसके अलावा 2 ग्लैंड्स और इसमें होती हैं, और ये जो ग्लैंड्स हैं एसिडिक सिक्रीशन सिक्रीट करती हैं, जो कि इसका सैक है, इसका पॉइजन सैक उसमें एक्यूमुलेट होता रहता है। और इसके अलावा एक छोटी और ग्लैंड होती है जो कि एल्केलाइन ग्लैंड होती है, वो भी इसमें प्रेजेंट होती है। तो जब ये मधुमक्खी डंक मारती है तो उस समय ये जो अभी कटार के जैसे मैंने बताया ना, इसमें प्रोसेस जो प्रेजेंट है, तो उसके कारण चोट लगती है और घाव हो जाता है। और ये जो इसकी स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर जो अभी मैंने बताया, वो उसमें धंस जाते हैं घाव में, और गहराई तक वो अंदर चला जाता है। और उसके बाद इसका जो ये सैक है, पॉइजन सैक, उसमें से जो उसका पॉइजन है वो निकल कर ट्यूब से, और ये जो घाव हुआ उसमें इंजेक्ट कर दिया जाता है या छोड़ दिया जाता है। तो इस तरीके से इसमें ये डंक या दंश अपरेटस जो है इसमें प्रेजेंट होता है। और जब ये डंक मारती है तो उसके बाद फिर ये यानी ये घाव करके और मधुमक्खी फिर उड़ जाती हैं। तो इस तरीके से ये सारे स्ट्रक्चर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं जो कि इसके सभी कार्यों के अनुरूप होते हैं।